नमस्कार। जय श्री सीताराम। आपका मेरे YouTube चैनल अश्विनी पंडित 1984 पे एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों से विनती है कि जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आगे आप भी देखना चाहते हैं वीडियो, तो इसमें सिर्फ रामचरितमानस की बातें होती हैं, भगवान राम की बातें होती हैं, पूजा पाठ की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती हैं। बाकी फालतू की बातें तो ना तो मुझे आती है ना तो मुझे करनी है। ठीक है, तो अगर इसमें जिसकी श्रद्धा हो भगवान में, वो इस चैनल को बेल आइकन दबाइए। और जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी होगी, बुद्धि दी होगी, जो भी होगा वो तो उनकी ही मर्ज़ी है, तो जितना हो सकेगा मैं शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। और रामचरितमानस के बारे में भी आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, और किस तरह से अपने बच्चों को भी संस्कार सिखा सकते हैं, परिवार के लोगों को, कि भगवान होते हुए भी कैसे कैसे उन्होंने दुख सहा, कैसे कैसे अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई परिवार के लिए क्या क्या उन्होंने त्याग किया, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये सब बातें सीखने को मिलती हैं। एक रामचरितमानस अकेले ऐसा आप लोगों को, परिवार को, सबको एक ऐसी ग्रंथ है जो सबको सिखाती है। सब लोगों को एक साथ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब एक साथ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, विश्वास रखते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भगवान शंकर से माता पार्वती भगवान राम के बारे में जानना चाहती हैं कि राम कौन है, साकार हैं कि निराकार हैं, ब्रह्म हैं तो पृथ्वी पे कैसे आए। और भगवान ने समझाया उनको कि मैं तो खुद राम की पूजा करता हूँ, मैं तो खुद सेवक हूँ। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मतलब एक राम आप बोल दिए ना, बोलते हैं कि एक जम्हाई, जब एक आलसी मनुष्य जब जम्हाई लेता है, और उस जम्हाई लेते समय भी जब एक बार राम बोल देता है ना, तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य उस आलसी मनुष्य को एक बार आलस में भी राम कहने से मिल जाता है। राम की कृपा इतनी होती है कि एक आलसी मनुष्य को अनजाने में, आलस में भी राम कह देने से उसको विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का पुण्य मिल जाता है। तो उस आलसी पे इतनी कृपा होगी, तो आप अगर श्रद्धा से जाएंगे तो कितनी कृपा होगी। ठीक है, भगवान वशिष्ठ के पास महाराजा राम के पिता दशरथ जी गए थे, और उन्होंने पूछा था एक बार कि ये राम कौन है जो मेरे पुत्र हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया था कि राम वही हैं जो लोगों के ताप को दूर कर देते हैं। ताप अर्थात पश्चाताप, संताप। अगर आपसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाए, मान लीजिए आप चोरी कर लिए, सज़ा हो गई, बात ख़त्म हो गई, वो पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप वो होता है जो आपने आवेश में कर दिया। सपोज आपने किसी की हत्या कर दी, ऐसा कोई निरपराध काम कर दिया, निरपराध को सता दिया आपने, और आपको बाद में बहुत गिलानी हो कि क्या करूं। संताप जैसा कैकेयी को हुआ था, जैसा मंथरा को हुआ था। तो भगवान की पूजा, आपको भी पता है
कि जब आप इस तरह से दुखी होते हैं तो किसी मंदिर में आप जाके थोड़ी देर बैठ के देखिए, बहुत शांति मिलती है। तो ये वही हैं जो लोगों के संताप को दूर कर देते हैं, ताप को, पश्चाताप को। यहीं पे जाके उनको अपने पश्चाताप से संतुष्टि मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती है। आप कुछ भी उपाय लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होती है। आप गलती करते हैं, ये वही हैं राम जो लोगों के ताप को दूर कर देते हैं। भगवान शंकर भी उनको हमेशा भजते रहते हैं। माता पार्वती पूछती हैं कि जब ये ब्रह्म हैं तो पृथ्वी पे कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि बहुत तरह से, वैसे तो बहुत सारी इसके पीछे वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं भगवान को पृथ्वी पे आने के लिए। इसमें से कुछ कारण ये भी हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीलहि विप्र धेनु सुर धरनी। अर्थात जब धर्म की हानि होने लगेगी, अधर्म विजयी पाने लगे, असुर जीतने लगे, अभिमानी हो जाएं, अत्याचार करने लगे ब्राह्मणों पे, गऊ पे, देव पे, धरती पे। रावण जैसा अत्याचारी था कि जब वो चलता था ना तो धरती हिलती थी। कहते हैं कि चलत दशानन डोलहि अवनी, चौपाई है, चलत दशानन डोलहि अवनी। जब दशानन चलता था ना तो धरती हिलने लगती थी। उस समय माता धरती गऊ का रूप बना के ऋषियों महात्माओं के पास गईं। वो लोग देवताओं के पास गए। देवताओं ने ब्रह्मा और शंकर भगवान से मिलके एक योजना बनाई कि क्या किया जाए, कैसे रावण को मारा जाए, धरती को मुक्त कराया जाए पाप से। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान ने फिर मानव रूप में जन्म लिया। आपको ये भी कहानी आगे पता चलेगी, आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें भगवान शंकर ने 5 कारण बताए माता सती को। जिसमें सबसे पहला कारण उन्होंने ये बताया माता सती को कि जो मनु और शत्रुपा थे, उनके पुत्र थे। ऋषि, उन्होंने बहुत तपस्या की भगवान की कि मुझे, विष्णु भगवान से, कि मुझे आप जैसा ही पुत्र मिले। और उन्होंने फिर उनको एक कश्यप ऋषि थे, कश्यप और अदिति, मनु शत्रुपा के पुत्र थे। कश्यप माता अदिति और महर्षि कश्यप, उन्होंने विष्णु भगवान से तपस्या की थी कि वर मांगा था कि आपको हम अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने एवमस्तु कह के तथास्तु बोला था और ऐसा वरदान दिया था कि ठीक है, मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। एक कारण ये था। एक कारण ये भी था कि एक बार नारद जी जो थे, नारद जी को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं तो कामदेव को जीत चुका हूँ, काम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने बोला कि ठीक है, मुझे तो बता दिए, अच्छा किए, विष्णु भगवान के पास मत जाना, मत बताना। नारद जी को चैन कहाँ, अपनी तारीफ सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी उनकी। ब्रह्मा जी के पास गए। बोले परमपिता, मैंने तो काम को भी जीत लिया, मुझे किसी का कोई भी मोह माया मेरे ऊपर असर नहीं करता। बोले ठीक है, मुझे तो बता दिए, अब विष्णु भगवान के पास मत जाना। बोले ये सब लोग विष्णु भगवान की धमकी दे रहे हैं, मैं विष्णु भगवान के पास से ही चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। विष्णु भगवान के पास गए। बोले प्रभु, मैं ऐसा वैसा भक्त नहीं हूँ आपका, मैं शंकर भगवान के बराबर हूँ, मैंने भी कामदेव को जीत लिया है। बोले अच्छा, कामदेव को जीत लिए हो, कैसे भाई? देखिए, मुझे किसी की मोह माया का कोई असर नहीं होता। भगवान तो भगवान है, उनका तो
अहंकार ही उनका भोजन है अपने भक्तों का। वो बहुत कृपा निधान है ना, भक्तों की कृपा हमेशा बना के रखते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरा भक्त रास्ता भटक रहा है, खुद सुधार देंगे। माया रची उन्होंने, माया रची और विश्व मोहिनी नाम की एक राजकुमारी बनी और स्वयंवर रख दिया उनका। एक दिन नारद जी को पता चला, गए तो राजकुमारी को देख के मोहित हो गए। अब नारद जी बोले कि अब क्या किया जाए, शादी मुझसे ही मुझे ही करना है इनसे। अब ये गए विष्णु भगवान के पास, बोले प्रभु मुझे आप जैसा मुख चाहिए, हरि जैसा मुख, मुझे हरि बना दीजिए। हरि से सुंदर तो ब्रह्मांड में कोई नहीं है, अब हरि जैसा मुख मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले तथास्तु। हरि में, हरि का मतलब होता है, हरि का एक अर्थ होता है बंदर भी होता है। अब उन्होंने उनको बंदर का मुख दे दिया और ये गए स्वयंवर में। उछल कूद किया उन्होंने बहुत कि मेरी शादी हो जाए विश्व मोहिनी से। और उसी में भगवान विष्णु भी एक राजकुमार का रूप बना के आए। विश्व मोहिनी ने उनको, मतलब विश्व मोहिनी ने भगवान को जयमाल पहनाया, शादी हो गई। इधर नारद जी को बहुत चिढ़। उसी में भगवान शंकर के 2 गण भी थे। गणों ने उपहास कर दिया कि बहुत शादी के लिए आतुर हुए हो, पहले जाके अपना चेहरा तो देख लो एक बार, हंस रहे थे तो। उन्होंने चेहरा देखा बंदर का, क्रोध आया नारद जी को, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा बर्ताव राक्षसों वाला है, राक्षस बन जाओ, तुम लोग राक्षस बनोगे, ऐसा श्राप दे दिया। आगे बढ़े विष्णु भगवान। अब देखिए, एक तो जले पे घी डालने वाला काम, नमक जो बोलते हैं, कटे पे नमक, जले पे घी, वही विष्णु भगवान एक तरफ माता लक्ष्मी को लेके और एक तरफ विश्व मोहिनी को लेके रथ से आ रहे हैं। नारद जी को देखे, अरे देवर्षि कहाँ से आ रहे हैं आप। अब इनके तो क्रोध का पारा नहीं रहा, भड़क गए। आपने छल किया है मेरे साथ, आप जैसा छली कोई नहीं है। आप बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा से बड़ा हूँ, शंकर से बड़ा हूँ, आप हमेशा छल करते हैं। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शंकर को दे दिया, लक्ष्मी निकली तो अपने पास ले लिया। आप हमेशा स्वार्थी हैं, छल करते हैं। बहुत भला बुरा कहा भगवान को। भगवान हंसते रहे, समझ गए कि अब इनसे अपनी माया हटानी पड़ेगी। माया हटाया तो नारद जी ने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं, ना लक्ष्मी, ना रथ, ना विश्व मोहिनी। भगवान विष्णु अकेले खड़े, पैर में पड़ गए, नतमस्तक हो गए कि प्रभु क्या हो गया। उससे पहले भगवान को श्राप दे दिया था, लेकिन उन्होंने माया हटने से पहले कि आप मेरे साथ छल किए, मैं श्राप देता हूँ कि आप जिस राजकुमार का भेष बने हो ना, मनुष्य रूप में आप जन्म लो और यही राजकुमार का भेष रहे आपका। और ये जो बंदर बोल रहे हो आप, मेरा उपहास किए हैं, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और मैं आज जैसे पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे आप भी पत्नी वियोग में तड़पेंगे। ऐसा 3 श्राप दे दिया। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया, माया हटाई। अब इनको देखा, नारद जी पैर में गिर पड़े कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी माया किसी से को नहीं छोड़ती। भगवान ने बोला कि ये तो आपका अहंकार था, उसी को दूर करने के लिए। बोले ठीक है, अब तो जो भी है आपका श्राप तो मुझे स्वीकार है, स्वीकार कर लिया। वही राम बने और पत्नी वियोग में घूमे, वानर लोग सहायता किए। इधर 2 जो गण थे शंकर भगवान के, वो बोले प्रभु आप तो बिना वजह हम लोगों को श्राप दे दिए। बोले ठीक है जाओ, भगवान तुम लोग का उद्धार करने के लिए जब जन्मेंगे तो तुम राक्षस बनोगे, भगवान ही उद्धार करेंगे। एक तो वजह ये थी। तीसरी वजह, भगवान शंकर एक राक्षस था, जालंधर नाम की, राक्षस का नाम था जालंधर। उसकी पत्नी थी और वो बहुत ही पतिव्रता थी। जालंधर को भगवान शंकर भी नहीं मार पा रहे थे।
उसका पतिव्रत हमेशा उसको बचा लेता था, उसकी पत्नी का पतिव्रत। सब देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। अब जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था, उसकी पत्नी हवन पे पूजा पे बैठी, बोली आप जाइए, जब तक मैं हवन से पूजा से नहीं उठूंगी तब तक आपका कोई वध नहीं कर सकता। वो गया, थोड़ी देर में भगवान विष्णु जालंधर का रूप पकड़ के आ गए। पत्नी देख के खड़ी हो गई कि मेरे पति आ गए जीत के, और जैसे ही खड़ी आगे बढ़ी वैसे ही जालंधर का सर कट के बीच में आ गिरा। उसने श्राप दे दिया कि आप भगवान होके मेरे साथ छल किए, मेरा सतीत्व भंग किए। मैं श्राप देती हूँ कि जैसे आपने छल करके आज मेरे पति को मुझसे दूर किया है, वैसे ही छल करके मेरा पति एक दिन आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देगा। भगवान को पत्थर का बना दिया, काला पत्थर, जो शालिग्राम हुए बाद में। और भगवान को बाद में देवताओं ने सबने आके विनती किया, माता लक्ष्मी ने, तो उन्होंने अपने श्राप से मुक्त किया। फिर भगवान ने उनको तुलसी बनाया, और वो तुलसी हमेशा, इसीलिए भगवान ने बोला कि जब तक तुलसी का मुझे भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक मेरा किसी का कोई भी व्यंजन हो मुझे स्वीकार नहीं होगा। तब से तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है। ये था चौथा कारण। पांचवा कारण ये था कि दो राजा थे, बहुत ही धर्मी, और एक असाधु लोगों की वजह से उन्होंने बहुत अधर्म किया, बहुत पाप किया। गऊओं को काट के ब्राह्मणों को खिला दिया, उपहास करने के लिए श्राप दे दिया कि आप लोग राक्षस हो जाओ जाके। वही दोनों राक्षस हो गए और जाके राक्षस बने। सबसे पांचवा जो मेन कारण था वो ये था कि सनकादिक मुनि जो थे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे, और विष्णु भगवान के प्रहरी थे दो, जय और विजय। जय विजय जब सनकादिक मुनि गए, उनको कहीं पे भी किसी भी वक्त आने जाने के लिए छूट थी, वरदान था भगवान का। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि चाय से ज़्यादा गर्म केतली होती है, जय विजय भाई भगवान विष्णु के पहरेदार, घमंड तो था ही। आप लोगों को मैंने कल सुनाई थी ना चौपाई, कि नहीं असको जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसको अपने पद का गर्व ना हो। गर्व उनको भी था कि हम तो भगवान विष्णु के प्रहरी हैं, किसी को भी रोक सकते हैं आने जाने से। सनकादिक मुनियों को रोका, श्राप दे दिया कि आपने 3 बार मुझे रोका है, आप 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु सुने, भाग के आए, बोले क्षमा करिए प्रभु, बोले आप ही इन लोगों को, आप जब जब ये राक्षस बनेंगे आपको उद्धार करने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले जन्म में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म लिया, वो जय विजय। हिरण्याक्ष के लिए भगवान 12 अर्थात सुअर का जन्म अवतार लिए थे और मारे थे हिरण्याक्ष को। हिरण्याकश्यप को नरसिंह अवतार से मारे थे। फिर रावण कुंभकर्ण हुआ था, उन्होंने राम अवतार में मारे थे। फिर शिशुपाल और दंतवक्र थे, उनको मारा था उन्होंने कृष्ण अवतार में। तो इस तरह से भगवान बार बार आते रहे पृथ्वी पे और अधर्म का नाश करते रहे, राक्षसों और पापियों को मारते रहे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि कथा भी थोड़ी लंबी थी, एक ही बार में सुनाना था, नहीं तो फिर आधी अधूरी कथा समझ में नहीं आती। 5 वजह क्या थी भगवान को पृथ्वी पे आने की, जो भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया और सती का भ्रम दूर हुआ, तब उनको समझ में आया कि भगवान क्यों आए हैं धरती पे। जय श्री सीताराम। क्षमा करिएगा, वीडियो लंबी है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री सीताराम।